हो गया। अब देखो यहाँ देखो कहा जा रहा है कि एक बिंदु से क्या, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो ये रेखा है, इस बिंदु सॉरी ये तो इस बिंदु से होकर गुजरा ही नहीं, इस बिंदु से होकर ये रेखा जा गई, ये रेखा आई, ये रेखा आई, ये रेखा गई, मतलब कि एक बिंदु से एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो, अनगिनत। ठीक है। अगला सवाल है कि दो बिंदुओं से, एक बिंदु यहाँ ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लो। ठीक है। अब कह रहा है कि इससे दोनों से होकर कितनी रेखाएं तुम खींच सकते हो। तो एक पहली रेखा कि एक ऐसी रेखा जो दोनों बिंदुओं से होते हुए खींचना है, तो एक हो गया। क्या और कोई तरीका बता सकते हो जो एक सीधी रेखा जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजर सके। तो इसका आंसर होगा मात्र एक ही रेखा दो बिंदुओं से हम होकर गुजार सकते हैं। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि किसी भी फिगर में विकर्ण कितने होते हैं ये अगर पता करना हो, ठीक है, तो विकर्ण पता करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, n इंटू एन माइनस 3/2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ समझना है कि जहाँ, ठीक है, n का मतलब, n का भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, n का मतलब क्या होता है जी, भुजाओं की संख्या। अगर कोई पूछेगा कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में भुजा की संख्या क्या लेना पड़ेगा, n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो मुझे बताओ कि 3 में से 3 घटेगा तो क्या बन जाएगा, 0 बटे में 2, ये तो 0 आ जाएगा, ऊपर 0 से मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। अगर कोई कहेगा, यहाँ लिखा है समषष्टभुज, मतलब अगर 6 भुजा हो, षष्ठभुज का मतलब क्या होता है, 6 भुजा हो, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 3 बटे में 2। तो 6 इंटू 6 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 3 बटे में 2, 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। अगर समषष्टभुज है मतलब 6 भुजा है तो उसमें विकर्ण कितने हो जाएंगे, उस फिगर में विकर्ण कितने होंगे, 9। तो ये खींचना नहीं, विकर्ण का मतलब होता क्या है, सपोज आपके सामने एक पिक्चर बना देते हैं, तो एक कोने से जब दूसरे कोने को मिलाते हैं, तो एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, विकर्ण। क्या कहते हैं उसी को, विकर्ण। समझ में आ गया। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बंद कर दो आगे।